हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में? हाँ जी। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी किसकी? पता होगा सभी को, आवेशन की क्रिया की। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, अपना जो टॉपिक है वो है आवेश के गुणधर्म। ठीक है, अपना क्या टॉपिक है? नया टॉपिक है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है आवेश के गुणधर्म। क्लियर? क्यों? इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर हम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आता है, यहां से पूछा जाता है। तो आवेश के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म और इंपॉर्टेंट वो गुणधर्म क्या है वो सुनना, कि आवेश जो है वो कैसी राशि है। तो पहला गुणधर्म यही हो गया कि आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सदिश और अदिश राशियों में अंतर, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अदिश राशि क्या है? जिसमें केवल परिमाण का अध्ययन किया जाता है, दिशा का अध्ययन नहीं किया जाता, वो कहलाता है अदिश। ठीक है, तो आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है साहब? अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, जब अदिश राशि है, ठीक है, तो देखना सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये कोई एक निकाय है, ठीक, और इस निकाय में दो या दो से अधिक कई सारे आवेश स्थित हैं, बैठे हुए हैं, आवेश बैठे हुए हैं, है ना। और ये पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल कितना आवेश है, इस निकाय का कुल कितना आवेश है। ठीक है, तो ये निकाय रहा, तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना है, निकाय का कुल आवेश कितना है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कैसी राशि है? पहले तो ये देखो, अदिश राशि है ना। तो जब आवेश अदिश राशि है तो अदिश राशियों का जो योग करते हैं हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट योग करते हैं, जैसे हम बीजगणितीय योग करते हैं, है ना। कैसे? कि अगर मान चलो एक कमरे में 5 आदमी बैठे हैं तो हम डायरेक्ट उनको जोड़ेंगे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 आंसर आ गया अपना कुल। क्लियर? ऐसे ही यहां पर निकाय का कुल आवेश अगर हमें करना है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, Q4। लेकिन सदिश राशियों में ऐसा नहीं किया जाता। सदिश राशियों में याद करो कि जैसे हम ये कहते हैं, वहां दिशा का ज्ञान होता है कि ये मान चलो P वेक्टर है और ये मान लिया Q वेक्टर है, तो इन दोनों का योग होगा वो R वेक्टर कहलाएगा। और R वेक्टर बराबर होता है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। लेकिन इसका जो परिमाण निकालते हैं हम, वो परिमाण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसका मतलब यहां दो P और Q का जो योग है वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच के कोण थीटा पर। बात समझ में आ गई होगी सबके, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सदिश राशियों में थीटा कोण पर निर्भर करता है सदिश योग, लेकिन अदिश राशियों में हम डायरेक्ट बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक है, तो अपना जो नियम है वो क्या है गुणधर्म में? दूसरा नियम कहलाता है योज्यता का नियम। ठीक है, तो निकाय का कुल आवेश कितना हो गया? कैपिटल Q बराबर आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये टोटल आवेश है इसका बीजगणितीय योग। तो क्या कह रहा है सुनना, दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में स्थित, उस निकाय में स्थित, उस निकाय में स्थित सभी, उस निकाय में स्थित सभी अलग अलग आवेशों के, उस निकाय में स्थित सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग,
आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग, या इसको हम अदिश योग भी कहते हैं, अदिश योग, ठीक है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना, कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में स्थित सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात चित्र से, ठीक है, ये चित्र बनाना है और ये आपको उतारना है भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़े। हाँ जी, हो गया होगा। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर आधारित, मिटा देता हूं। तो देखना, सेकंड जो है अपना, ये योज्यता का नियम कहलाता है। ठीक है, आवेशों की योज्यता का नियम लिख देना, लिखना चाहो तो इसे मैं लिख देता हूं साइड में, इसे स्टार लगा के लिख देना नीचे। इसे आवेश की योज्यता का नियम भी कहते हैं, योज्यता का नियम भी कहते हैं, आवेश की योज्यता का नियम भी कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। मिटा देता हूं, क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि यदि किसी निकाय में प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलम, कूलम आवेश का मात्रक है भाई। ठीक है, और माइक्रो जो है ये अनुलग्न होता है, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। 1 माइक्रो का चिन्ह है ये म्यू। ठीक है, और 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। ठीक है, तो ये 4 आवेश ले रहा हूं मैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो निकाय में प्लस 6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, मान के आवेश स्थित है, मान के आवेश स्थित है। ठीक है, तो इतने मान के आवेश स्थित हैं। अब हमें क्या चाहिए भाई, देखना ध्यान से। ये कह रहा है तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो, कुल आवेश ज्ञात करो। तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। ठीक है, तो ये है साहब अपना। तो 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6, नोट कर लिया करो ऐसी चीजों को। ठीक है, मिटा देता हूं, तो देखना भाई ध्यान से। तो आंसर क्या होगा इसका, सीधे बीजगणितीय होगा आंसर। कुल आवेश कैपिटल Q, कुल आवेश कैपिटल Q बराबर क्या है, जैसा प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ध्यान रखना, हमेशा अदिश राशियों का जब योग करते हैं तो धन है, प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, लेकिन सदिश राशियों का जब योग करेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो प्लस रहेगा ही, लेकिन माइनस भी हम प्लस लेके चलते हैं। किसमें? सदिश राशियों में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कुल आवेश क्या हो गया, प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम, ये प्लस हटा देता हूं, नहीं हो तो भी प्लस ही कहलाएगा, माइनस 5 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम। क्या हो गया, प्लस प्लस की संख्या एक तरफ 2 और 4 6 और 6 12,
तो 12 माइक्रोकूलाम तो प्लस के हैं और -5 माइक्रोकूलाम किसके हैं, माइनस के। ठीक है साहब, तो घटाओ, Q बराबर माइक्रोकूलाम क्या आ गया, कॉमन आ गया, और 12 में से 5 गए तो कितना बच गया, बोलो फटाफट, 7। ठीक, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 7 माइक्रोकूलाम। ये है भाई निकाय का कुल आवेश। ठीक, ये क्वेश्चन है भाई अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया होगा, मिटा देता हूं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, आसानी से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, कि आवेश का संरक्षण का नियम। ठीक है, तीसरा जो नियम है अपना, तीसरा जो गुण है वो क्या है, कि आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। ठीक है, संरक्षित राशि है, इसे हम आवेश का संरक्षण भी कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण नियम भी कहते हैं, आवेश संरक्षण नियम भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है कि घटना से पहले निकाय का जो कुल है, घटना से पहले निकाय के पास जितना टोटल है वो घटना के बाद भी उतना ही होना चाहिए। नहीं, यही बात समझ में है ना, कहने का मतलब कि कोई घटना घटी किसी परिवार में और घटना से पहले उसमें 15 आदमी थे। ठीक है, घटना हुई, घटना के बाद किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और 15 के 15 आदमी अभी भी हैं। ध्यान रखना, पूरे परिवार की बात हो रही है, पूरे निकाय की बात हो रही है ना। तो वही यहां मैं कह रहा हूं कि घटना के से पहले निकाय का जो कुल होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो घटना के बाद भी अगर उतना ही है तो वह जो राशि होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, संरक्षित होगी। कैसी होगी, संरक्षित। ठीक, देखना, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई घटना घट रही है उससे पहले, देखो जैसे हमने याद करो घर्षण विद्युत हमने पढ़ा था, तो उस समय मैंने बताया था आपको कि जैसे मान चलो ये ए धातु है, ऐसे कोई बी धातु है, इस पर आवेश कितना है, क्यू ए बराबर 0, इस पर आवेश हो गया क्यू बी बराबर 0। ठीक है, और ये जो क्रिया है वो घटना से पूर्व की है, अभी कोई घटना नहीं हो रही है, घटना से पूर्व। ठीक है भाई, ये घटना से पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं, ए बी दोनों को आपस में क्या किया, रगड़ते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, घटना के समय की बात है, ये घटना के समय, तो इस घटना के समय क्या हुआ, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। ये हम बात कर चुके हैं पहले, है ना, पुराना दोबारा दोहराया जा रहा है। ठीक है, पुराना घटनाक्रम जो है वो दोबारा दोहराया जा रहा है। देखना, अब क्या हुआ आगे कि ए पर और बी पर ये स्थिति आ गई अब घटना के बाद की, घटना के बाद दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। घटना के बाद ये दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित। और आवेशित कैसे हुई कि इस पर +2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिसे हम बोल रहे हैं, और इस पर -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया। ठीक है, ये चार्ज आ गया इन पर, दोनों वस्तुओं पर आवेशित हो गए। तो अब इस समय घटना के बाद इस पर कुल आवेश कितना है, क्यू ए पर, तो ए पर है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 2 प्रोटॉन्स के आवेश के बराबर। ठीक है, प्लस है, और क्यू बी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है तो -2e है। कितना है आवेश, -2e के बराबर है। ठीक है भाई, आए हैं तो माइनस और गए हैं तो प्लस, ये चीज ध्यान रखनी है।
अब देखना संरक्षण का मतलब क्या होता है कि घटना से पूरे निकाय में कितने आदमी हैं, टोटल 2 आदमी है ना, और इनका कुल आवेश कितना है, ये तो निकाय का चाहिए मेरे को, तो पूरे निकाय का कुल आवेश। ठीक है, तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश कितना है भाई निकाय का कुल आवेश, देखो यहां से कैपिटल Q बराबर QA प्लस QB, यही होगा निकाय का कुल आवेश कितना होगा, QA प्लस QB होगा। तो इसका मतलब टोटल जो आवेश होगा Q बराबर 0 प्लस 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई, ये मान आ गया निकल के। ठीक, तो इसका मतलब अपने पास घटना से पूर्व निकाय का कुल आवेश कितना है, 0 है। अब बात करते हैं घटना के बाद निकाय का कुल आवेश कितना है, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। तो बताओ निकाय का कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q बराबर प्लस 2E। ठीक है, QA प्लस QB लिखना है मुझे, तो QA प्लस QB, तो QA का मान प्लस 2E माइनस 2E, तो बताओ कैपिटल Q का मान आ गया 0। ये लो साहब, तो क्या पता चला भाई हमें यहां से, देखना 2E में से माइनस 2E गया, क्या बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब घटना से पूर्व निकाय का कुल आवेश 0, घटना के बाद निकाय का कुल आवेश 0। ध्यान रखना, चाहे आवेशित हो गई वस्तु, लेकिन टोटल आवेश निकाय का अभी भी क्या है, 0 है। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपसे कि घटना से पूर्व आदमी बिल्कुल सुरक्षित है, घटना हुई, घटना के बाद भले चोटिल हो गए लेकिन आदमी बदस्तूर वही है, कितने, 15 के 15। ठीक है, तो निकाय का कुल आवेश क्या है, 0 है। ओके, ठीक है साहब। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, क्या कहता है भाई कि किसी इस नियम के अनुसार, अर्थात इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, ये नोट करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा संरक्षित होता है। किसी निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। ठीक है भाई, तो विलगित निकाय क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो अपना, वो क्या है भाई, विलगित निकाय। ठीक है, तो विलगित निकाय का मतलब क्या होता है, विलगित निकाय होता है, 11th में पढ़ा होगा आपने, कि ऐसा निकाय जिसके अणुओं पर लगने वाले सभी बाह्य बल क्या हो, अनुपस्थित हो, सभी बाह्य बल क्या हो, 0 हो, है ना, तो वो निकाय कहलाता है विलगित निकाय। यानी इस पर कोई बाह्य एक्सटर्न, देखो अंदर ही अंदर क्रिया हो रही है दोनों के मध्य, बाहर से कोई अन्य बल नहीं लगे। ठीक है, तो उस स्थिति में यह निकाय कहलाता है विलगित निकाय। यानी अंदर तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाता है विलगित निकाय। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा रहा है ना नष्ट, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है सर, ओके भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलते हैं भाई आगे। हाँ जी, हो गया होगा। अब देखते हैं भाई, इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बता देता हूं, ये इसी में चल रहा है सब कुछ अभी। ठीक है, संरक्षण में चल रहा है, तीसरे गुणधर्म में क्या है सुनना। जैसे एग्जाम्पल है, एक रेडियो एक्टिव 6 की अभिक्रिया है, रेडियो एक्टिव 6 क्या है अभिक्रिया, सुनना
कि एक यूरेनियम नाविक का विघटन होता है, यानी रेडियो एक्टिव क्षय में आप लोगों ने देखा होगा, रेडियो एक्टिव क्षय में अल्फा कण निकले, चाहे बीटा कण निकले, चाहे गामा किरण निकले, है ना, तो वो कहलाता है रेडियो एक्टिव क्षय। तो यूरेनियम नाविक है और उस यूरेनियम नाविक में से एक अल्फा कण जा रहा है भाई, यूरेनियम नाविक में से एक अल्फा कण जा रहा है, निकालना है, हमें बाहर निकालना है। कैसे साहब? कि साहब यूरेनियम नाविक है और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और 236 अस्थायी नाविक होता है ये। इसमें इसका जब विघटन हो रहा है तो इसमें से अल्फा कण निकलना है और अल्फा कण होता है हीलियम का नाविक। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाविक, अल्फा कण, अल्फा का चिन्ह होता है ये अल्फा कण। ठीक, धनावेशित होता है। तो 92 यूरेनियम 236 बराबर गिव्स तो 2He4 निकल गया। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक, ये द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक में से कितना कम हुआ? 2 कम हुआ, तो कितना बचा? 90। और 90 जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है थोरियम का। ठीक है, थोरियम का प्रतीक TH होता है। और कितना ऊपर से 4 कम हो गया तो कितना बच गया? 232। 232। ठीक है, ये एक नाभिकीय अवक्रिया है। क्लियर? अच्छा, अब सुनना ध्यान से, ये धनावेशित नाविक है। नाविक की बात कर रहा हूं, नाविक में केवल प्रोटॉन का आवेश होता है, ध्यान रखना, नाविक में केवल प्रोटॉन का आवेश होता है। यूरेनियम नाविक लिख देता हूं, यूरेनियम नाविक का कण है। ठीक है साहब, यूरेनियम नाविक, नाविक की बात कर रहा हूं, नाविक है तो इसमें केवल और केवल क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे। ये भी क्या है? नाविक है, ये भी क्या है? नाविक है। ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, केवल नाविक की बात कर रहे हैं हम। तो इसके नाविक में केवल कितने क्या है? 92। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या देखी जाती है वो किससे देखी जाती है? परमाणु क्रमांक से देखी जाती है ना। जब भी हम, जैसे कि अपने पास ZXA, ये कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु मान लेते हैं इसको, परमाणु का प्रतीक है ये। ठीक है, तो Z क्या है? यहां पर परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। और इसी परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तथा प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या इसी से देखी जाती है भाई। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, ध्यान रखना, बराबर, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या, ये बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। क्लियर? अच्छा, और न्यूट्रॉन्स बचा, तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, यानी यहां पर Z क्या है? A क्या है? A बराबर संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, A क्या है? यहां पर द्रव्यमान संख्या है। और या फिर इसको हम परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार। ठीक, और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या निकाली जाती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या पता होगा, आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। न्यूट्रॉन संख्या द्रव्यमान संख्या में से अगर मैं परमाणु क्रमांक घटा दूं तो अपने पास न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, ये छोटा सा मैटर था अपना। तो देखते हैं भाई यहां पर, तो इसका आवेश देखते हैं नाविक का। तो आवेश किसके द्वारा? प्रोटॉन्स के द्वारा निकाला जाए, क्यों? नाविक है। ठीक है, तो इसका जो आवेश है वो क्या होगा? इसका आवेश देखना, घटना से पूर्व की बात हो रही है, तो निकाय का आवेश, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश क्या होगा बताओ? Q बराबर 92 प्रोटॉन्स के आवेश के बराबर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों? नाविक है ना। परमाणु होता तो 0 होता, क्यों? 92 इलेक्ट्रॉन्स होते, 92 प्रोटॉन्स होते और टोटल आवेश कितना होता है? 0। ठीक है, तो हम नाविक की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका देखते हैं भाई क्रिया के बाद। तो Q1, ठीक है, 2 कण है इसमें, इसमें एक ही कण है, तो Q1 कितना है? 90 प्रोटॉन्स का आवेश। ठीक है, 90 प्रोटॉन है इसके अंदर। अच्छा, और Q2 कितना है इसका? हीलियम का। Q2 बराबर कितना हो गया? 2 के बराबर। ठीक है, तो इसका अंदर निकाय का कुल, निकाय का कुल आवेश,
तो निकाय का कुल आवेश कितना हो गया, Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q बराबर कितना आ गया 90E प्लस 2E बराबर 92E। ठीक है, तो घटना से पूर्व और घटना के बाद देखना दोनों का आवेश क्या है, सेम है। ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि जीरो हो, कि घटना से पूर्व भी जीरो आए घटना के बाद भी जीरो आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, घटना से पूर्व जितना है उतना ही घटना के बाद आना चाहिए, बराबर होना चाहिए निकाय का कुल आवेश। समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया भाई, मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अच्छे से और समझ में आ जाएगा आप लोगों के। एक और नाभिकीय अवक्रिया है, उस पर और चर्चा करते हैं। क्या है? नाभिकीय अवक्रिया। नाभिकीय अवक्रिया तो तीसरा कौन सा एग्जांपल है, जो सा भी दूसरा देख लेते हैं, है ना। दूसरा है नाभिकीय अवक्रिया, और ये नाभिकीय अवक्रिया है, देखना कैसी कौन सी है, कि एक नाइट्रोजन का नाभिक है 7N14। ठीक है, नाइट्रोजन के नाभिक का परमाणु क्रमांक 7 होता है, द्रव्यमान संख्या 14 होती है, और इसकी क्रिया कराई जा रही है अल्फा कण से 2He4 से। ठीक है, अल्फा कण से इसकी क्रिया कराई जा रही है, और क्रिया कराते हैं तो एक अस्थायी नाभिक बनता है क्लोरीन का। ठीक है, और 9F और 14 और 4 कितना होता है 18। ठीक है भाई, चाहे इधर ले दो चाहे इधर ले दो, 18। तो ये अस्थायी होता है, और अस्थायी फिर दोबारा से टूटता है, और किस में टूटता है, ऑक्सीजन में टूटता है। ऑक्सीजन 8O17, और एक निकलता है यहां पर, क्या निकलता है, प्रोटेरियम। ठीक है सर, 1H1 ये नाभिक निकला यहां पर। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रोटेरियम, प्रोटेरियम। ठीक है सर, और एक 1H2 होता है उसको ड्यूटेरियम, 1H3 होता है उसको ट्राइटेरियम। ठीक है सर, ऐसे बोलते हैं इसको। तो देखते हैं भाई, क्रिया से पूर्व 3 निकाय हो गए इसके, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, इसका कुल आवेश देखते हैं। तो इसमें देखो QN का, नाइट्रोजन का कितना है टोटल आवेश, 7E। अच्छा, QHE का टोटल कितना है भाई, 2E। तो निकाय का कुल कितना रहा, निकाय का कुल रहा Q बराबर, निकाय का कुल, निकाय का कुल Q बराबर कितना है 7E प्लस 2E। तो कितना हो गया, Q बराबर आ गया 9E। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इस निकाय का कुल आवेश आ गया अपने पास 9E। ठीक, ऐसे ही इसका देखते हैं। तो इसका देखो टोटल आवेश सीधे सीधे एक ही निकाय बन रहा है, इसका एक ही अणु का निकाय है, और इसका टोटल आवेश कितना रहा, Q बराबर 9E। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसमें देखते हैं सबसे पहले QO का कितना है 8E, है ना। देखो टोटल कर लेना, 8 है 9, 8 और 1 9, 17 और 1 18। अच्छा, प्लस Q किसका, H का कितना है 1H1 का 1E। ठीक है, तो निकाय का कुल, निकाय का कुल, निकाय का कुल कितना है, Q बराबर QO प्लस, ठीक है, QO का मान कितना है 8E प्लस 1E बराबर कितना आ गया, वही 9E। ठीक है, तो अब तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निकाय का कुल आवेश 9E, निकाय का कुल आवेश 9E, और घटना के बाद निकाय का कुल आवेश 9E। इसका मतलब आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है ना। तो ये है भाई आपका आवेश संरक्षण का नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ले लिया होगा। तो क्या पता चला भाई कि अर्थात किसी भी क्रिया या अनुक्रिया के दौरान किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। ये बात हमें पता चलेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये जो क्लास है, आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसी मैं आशा करता हूं, है ना। बहुत आराम से प्यार से समझाया, एक एक चीज अच्छे से क्लियर की है आपकी। ठीक है, तो देखा हमने कि नाभ की क्रिया में क्रिया से पूर्व और क्रिया के बाद का जो कुल आवेश है वो संरक्षित है। ठीक है, संरक्षण का मतलब पूर्व और बाद का बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है संरक्षण का नियम। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।